नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आजीवक न्यूज। मैं जर्नलिस्ट अनिल राठौर। मित्रों, बस्ती जिले के साहू घाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेलवरिया में हम मौजूद हैं। ये जो है आप देख पा रहे होंगे कि ग्राम पंचायत सचिवालय पे मौजूद है। इस कैंपस को खूबसूरत तरीके से यहाँ के प्रधान विश्वनाथ पाल और सचिव लाल जी कन्नौजिया और तमाम सारे पदाधिकारियों ने मिलकर के एक खूबसूरत कैंपस बनाया है। अभी आपको हम पूरा कैंपस दिखाएंगे। मित्रों, एक तो सरकार के पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, शासन के तरफ से अच्छे कामों के लिए किसी को पुरस्कृत नहीं किया जाता है। उसके बाद भी दुस्साहसिक कदम उठाते हुए यहाँ के प्रधान ने इतना खूबसूरत काम किया है कि एक ही छत के नीचे एक ही कैंपस में बहुत सारी चीजें, जैसे ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, आरसीसी सेंटर, सामुदायिक शौचालय से लेकर के एक खूबसूरत कैंपस जिसमें महापुरुषों के फोटो, तमाम सारे बैठने के लिए व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्था करा रखी है। मित्रों, आप देखेंगे, आप खुद मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अभी जब मैं कैंपस के अंदर प्रवेश किया तो मेरा मन एकदम तृप्त हो गया। ऐसा लगा कि किसी ने बहुत मेहनत करके, बहुत दिनों से सपना देख करके इस कैंपस का निर्माण किया है। वो सारी चीजें यहाँ मौजूद है जो एक ग्राम सभा के लिए होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजें पेमेंट लेने के बाद बहुत ग्राम प्रधान बनवाते तो नहीं है, लेकिन एक दुर्लभ ग्राम प्रधान मिला है। मुझे तो लगता है कि जितना पेमेंट हुआ उससे ज्यादा इस बंदे ने काम करके दिखाया है। आइए आपको पूरा कैंपस दिखाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आप देख पा रहे हो कि ग्राम पंचायत का सचिवालय भवन है। आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें ग्राम सभा के जरूरत के सारे पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर मौजूद है। और अभी अगर आप कमरे को देखेंगे तो सारे रूम जितने भी यहाँ अंदर व्यवस्था की गई, बहुत हाईटेक व्यवस्था की गई है। बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ऐसा लगता है कि इसको बनाने और सजाने में यहाँ के कर्मचारियों ने किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आइए आपको अंदर का दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आप देख पा रहे होंगे कि अंदर का जो लोकेशन है वो आधुनिक संसाधनों से लबरेज, पूरी तरह से सजा हुआ। आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रधान कक्ष है, ये रसोई घर है, ये स्नानागार है, यहाँ पंचायत के बैठने की व्यवस्था है। और आप देख रहे हैं सचिवालय का रूम है, ये कंप्यूटर कक्ष है। और इतनी खूबसूरत कैंपस जहां आप देख रहे होंगे कि एक तिनका भी आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसको सजाने में इन कर्मचारियों ने, प्रधान ने, सारे लोगों ने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये सचिव जी हमारे साथ मौजूद है। आइए कुछ चंद बातें इनसे करने की कोशिश करें। सर, ये कैंपस जो आप लोगों ने बनाया है और बहुत मेहनत से बनाया है, और इस कैंपस के विषय में क्या कहना है आपका? सर्वप्रथम हमारे यहाँ के वर्तमान प्रधान विश्वनाथ प्रसाद गौतम जी जो है बड़े लगन और निष्ठा से इस तरह से पूरे बाउंड्री को अपने तरीके से इस तरह से बनाया है कि इससे लग रहा है कि इन्होंने इसके पहले भी कहीं कुछ कार्य कराया रहा होगा। इस वजह से इन्होंने इस तरह से कार्य कराया है जो गांव के अगल बगल के, यहाँ तक ब्लॉक के लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस तरह के कार्य प्रधान जी जो किए हैं बहुत ही सराहनीय है और उत्कृष्ट है। इस तरह के और भी प्रधान लोगों को इनसे प्रेरणा लेकर कार्य करना चाहिए, जिससे और भी ग्राम पंचायतों में इस तरह की व्यवस्था हो सके। सर, आपका भी योगदान रहा, क्योंकि आप सचिव है यहाँ के। मेरा तो आपका भी योगदान रहा है। बिना आपके सहयोग के इतना बड़ा कार्य नहीं हो सकता था, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे चूंकि विकास इस नाते नहीं हो पाता कि प्रधान और सचिव के जो आपसी तालमेल है वो अच्छे नहीं रहते। निश्चित रूप से आपने इनका साथ दिया होगा और आपने इनको बजट भी दिया होगा और आपने हर तरह से इनकी मदद की होगी, तो जाके इस तरह का कैंपस नहीं। हमारा तो पूरा सहयोग हर प्रधान के साथ रहता है और इनके साथ भी रहा है जी। फिलहाल इन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से कार्य किया और हमारे तरफ से इनको पूरा सहयोग रहा। जिस तरह से प्रधान जी द्वारा कहा गया कि हम इस तरह से बाउंड्री बनवाएंगे, आरआरसी सेंटर इस तरह से हम बनवाएंगे, तो इन्होंने अपने कुछ विवेकानुसार इस तरह से कार्य कराया जो बहुत ही अच्छा है और संतोषजनक है। मुझे लगता है सर बहुत सारे प्रधान आपके अंडर में होंगे, लेकिन इस तरह का काम शायद ही किसी ने किया होगा।
तो आप चूंकि शासन के व्यक्ति हैं, तो आप इनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अवार्ड की बात क्यों नहीं करते? हाँ, मैं किया जाए। हाँ। और जब अच्छे कामों के लिए लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, तो उससे और लोगों का भी मनोबल बढ़ता है। अब उसके के लिए जो है हम लोगों ने यहाँ से ग्राम पंचायत से जो कार्य कराया जा रहा है उसको अपलोड वेबसाइट पर करेंगे और हम मुख्यमंत्री जी से इस तरह के मांग करेंगे कि हमारे ग्राम प्रधान को कुछ और सहयोग दिया जाए, जिससे गांव में और विकास हो सके। मैं तो यही है वो ग्राम प्रधान विश्वनाथ जी, जिन्होंने इस खूबसूरत कैंपस को सजाया है, और ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा इसको सजाने और बनाने में लगा दिया है। प्रधान जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस कार्य को लेकर के जो आपने किया है? हमारे गांव के लोग हमको प्रधान बनाए हैं जी, तो मैं सोचता हूं कि सरकार की जो व्यवस्था है उसको इस तरीके से बनाया जाए कि लोग देखें और हमारे तरीके से, और हर ग्राम पंचायतों में इस तरीके का काम हो कि सरकार ये देखे कि हम पैसा दे रहे हैं तो पैसा हमारा इन्वेस्ट नहीं हो रहा, बढ़िया एक नंबर का काम हो रहा है ग्राम पंचायतों में। जी, मैं यही सोच रहा हूँ। प्रधान जी, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि आपने गांव में बनाया है जी, एक ही कैंपस में आंगनबाड़ी से लेकर के सामुदायिक शौचालय से लेकर के सचिवालय, बहुत सारी चीजें, ऐसे लगता है जैसे किसी सर्किट हाउस की व्यवस्था हो, या ऐसे लगता है कि जैसे किसी मैरिज हॉल की व्यवस्था, जो मैरिज हॉल में जितनी व्यवस्थाएं नहीं होती उतनी उससे ज्यादा व्यवस्था आपने करके दिया है। गांव वालों को बड़ी सुविधा होगी, किसी तरह का ओकेजन, किसी तरह का उत्सव करने के लिए उनको पूरी मदद मिलेगी। तमाम महापुरुषों के अपने फोटोज यहाँ प्रिंट करवा रखे हैं। कोई भी इस कैंपस में आएगा तो उसे गर्व महसूस होगा। गांव वाले क्या कहते हैं? और इतना अच्छा काम आपने किया है, तो आप क्या चाहते हैं कि आपको पुरस्कृत किया जाए, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको भी पुरस्कार दिया जाए, और हमको भी नहीं, हमारे जैसे हमारे लोग काम करते हैं, हमारे प्रधान लोग, उनको भी दिया जाए, बढ़िया काम किया जाए। सरकार की पैसा जो हो वो गांव ग्राम पंचायत में लगे, विकास में लगे, और बढ़िया काम हो, ये लगे कि सरकार की व्यवस्था, पैसा जो होता है इन्वेस्ट बढ़िया एक तरीके से हो। आपका कहना है कि अच्छा काम अगर कोई भी प्रधान या कोई भी पदाधिकारी करता है तो उसे पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। पुरस्कारों के उससे सम्मान बढ़ता है और काम करने से हौसले आते हैं। और क्या कहना चाहेंगे, किसको किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? ये जो कैंपस आपने निर्माण किया है, इस कैंपस के निर्माण करने में किसका किसका योगदान रहा, किसको किसको धन्यवाद देंगे आप? ये हमारे सिगरेट साहब हमारी मदद किए। क्या नाम है उनका? लालजी कन्नौजिया। अच्छा, ये कहे कि प्रधान जी आप जिस तरीके से बनवाना चाहते हैं उस तरीके से बनवाइए, और बाकी हमारी मदद रहेगी। और हमारे वीडियो साहब भी आए थे, वो भी देखे, कहें बहुत 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 खूबसूरत। ऐसा भी होगा, हम आपको इंटरलॉकिंग भी दे देंगे ग्राम पंचायत बेलवरिया में। इस काम को करने में किसी तरह का कोई असुविधा आपको? नहीं, कोई असुविधा नहीं, कोई असुविधा नहीं, कोई रोड़ा ना, कोई नहीं। आपने काम सुचारू रूप से किया। बिल्कुल। कितना समय लगा होगा इस कैंपस के निर्माण में? अब आप देख लीजिए कितना समय लगा होगा। लगभग क्या बजट सरकार की तरफ से रहा होगा? सरकार की तरफ से यही बजट, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में 28-29 हजार रुपया किस्त आता है, उसी में से हम लोग बचा के, हमारे सचिव जी हम लोग मिलके बचा के उसके इस तरीके से बनाए हैं इसको। अरे वाह, क्या बात है, खूबसूरत बात। आप देख सक रहे हैं, इनका कहना है कि हमने इस काम से बचाए करके, पैसे से धीरे धीरे करके इस कैंपस का निर्माण किया है, तब जाके इतना खूबसूरत कैंपस हो पाया है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे प्रधान को देख करके लोगों को प्रोत्साहन लेना चाहिए, और इस तरह के काम करने के हौसले लोगों के अंदर पैदा होना चाहिए, कि जिससे कम से कम जो एक बात आती है कि लोग पैसे हड़प जाते हैं, सरकारी पैसे का दोहन करते हैं, इसको देख करके कोई ये नहीं कह पाएगा इसमें किसी तरह का कोई दोहन किया गया है, और किसी तरह का कोई दिमाग लगा के कोई चालाकी की गई है, बल्कि उम्मीदों से ज्यादा काम किया। आपका क्या नाम है? जी, संतोष कुमार मेरा नाम है। संतोष कुमार जी। किस पद पे हैं आप? सफाई कर्मचारी पद पे हैं। जी। ये कैंपस आप लोगों के सामने बना होगा, क्या कहना है इसको लेके आप? इस कैंपस की साफ सफाई के लिए हम सब बहुत ध्यान देते हैं, और गांव की भी साफ सफाई के लिए। गांव के भी साफ सफाई। अरे ये कैंपस जो बना है, आप देख रहे हैं कि एक तरफ से कितना खूबसूरत, ऐसा लगता है यहाँ आकर के बरबस लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जग जाएगी। तमाम महापुरुषों को देख करके तिरंगे की तरफ से सजाया गया एक खूबसूरत कैंपस, कहीं आपको ऐसा कोई एक तिनका नहीं मिलेगा। कैसे संभव हो पाता ये काम? जब और ग्राम प्रधान जी, सचिव जी के सहयोग रहा, सब कुछ रहा। हम भी यहाँ पे काफी 5-6 सालों से हैं। अच्छा, आप 5-6 सालों से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? अरे वाह, कोई 1-2 साल नहीं रह पाता, आप 5-6 सालों से। प्रधान कैसे हैं आपके? बहुत बढ़िया प्रधान, सपोर्ट करते हैं? जी, बहुत बढ़िया।
गांववासी भी सपोर्ट करते हैं, हमारे साफ सफाई के लिए सब संतुष्ट है। बहुत सारे प्रधान है लेकिन इस तरह का काम नहीं कर पाते, इन्होंने करके दिखाया। क्या कहना बहुत चाहेंगे? अच्छा बढ़िया काम किया है ग्राम प्रधान जी ने। आप इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। इसका पूरा लाभ गांव वालों को मिलेगा। मिलेगा। मित्रों, आज आजीवक न्यूज की टीम ग्राम पंचायत बेलवरिया में मौजूद है। आपको पता है, मेरे दिमाग में एक बात रहती है कि मीडिया वालों में जो निगेटिव है वही खबर है, लेकिन मेरी ऐसी मंशा रहती है कि जो पॉजिटिव है, जो अच्छा है, उसे भी दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि अच्छाइयों को दिखाने से लोगों को प्रेरणा मिलती है अच्छा करने की। यहाँ के ग्राम प्रधान विश्वनाथ गौतम और ये सेक्रेटरी लालजी कन्नौजिया के सहयोग से आप देख रहे कितना खूबसूरत कैंपस का निर्माण किया गया है। मुझे लगता है जिले में इस तरह का कैंपस बिरला आपको देखने को मिलेगा। इन लोगों ने जितना कर सकते थे वो सब करके इस कैंपस में दिखाया है। आप देख रहे कुछ ऐसा छूटा नहीं है, कुछ ऐसा बचा नहीं है, कोई काम ऐसे नहीं लगता कि ये काम यहाँ पे नहीं हुआ है। वो सारे काम हुए हैं। एक व्यक्ति जितनी कल्पना कर सकता है वो सारी सुविधाएं यहाँ इस ग्राम पंचायत के सचिवालय भवन में मौजूद है। और मुझे शासन से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ऐसे जो लोग, जो भी पदाधिकारी या कर्मचारी इस तरह का काम करते हैं तो उन्हें पुरस्कृत किया जाए। मेरे तरफ से पर्सनल दरख्वास्त है कि इसको शामिल करके इसको अवार्ड किया जाए। अगर इस कर्मचारियों को, इन संस्था के लोगों को पुरस्कार मिलेगा तो उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा। हो सकता है कि उनके द्वारा कोई ऐसा काम हो जाए जिससे इस बस्ती जिले का या प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन हो। इस नाते दोस्तों, मैं चाहूंगा कि फिर से आप सारे लोगों से अपील करते हैं कि कहीं कोई किसी तरह का अच्छा काम करता है तो मीडिया वाले उसको भी लोगों को दिखाने की कोशिश करें, जिससे एक अच्छा मैसेज जाए।